और मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैं उल्टे हाथ से ही काम करें, यहाँ पर लिखें तो अच्छा रहेगा। चलिए, गुड इवनिंग। हाँ, तो स्टार्ट करें पहली क्लास। तो देखिए, हमने अपना स्लोगन बना रखा, रोज भूगोल के 25 प्रश्न, सही उत्तर जिंदगी बदल जाएगी। ये हमारा थॉट लगभग जब तक एग्जाम नहीं होगी इसको लेक्चर की, तब तक ये क्लासें रेगुलर चलेगी। आप जितना जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ जाइए, जितने प्रश्न पूछना चाहें प्रश्न कीजिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य है आपको विकसित करना। नेक्स्ट, भूपेंद्र गुड इवनिंग। मनीषा ओके, ऑल ओके। चलिए, तो अब क्लियर करते हैं। ये लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अब ध्यान रखना, ये वाले जो सवाल है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये जो सवाल है, चाहे आप लोग कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दीजिए, मैं आपसे कह देता हूं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम दीजिए, तो सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर भी गलतियां करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत इसको लेक्चर में कई बार छोड़ दिया जाता है, तो बात अलग है। रिसोर्स ज्योग्राफी से, रिसोर्स से तो बोलते हैं रिसोर्स संसाधन। तो रिसोर्स से हमेशा एक से, ध्यान देना, एक ही पेपर में 1 से 5 सवाल आते हैं। और ये जो लेवल है ये 12वीं का लेवल है, कोई बीए का लेवल और पीजी का लेवल नहीं है। 5 सवाल आते हैं, मैं काउंट करवा दूंगा, पुराना पेपर ले आना आप लोग। 1 से 5 सवाल आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब आज सारा आ गया। विश्वप्रिया बी, क्वालिटी खासी बढ़ गई है, चलिए कोई बात नहीं। गायत्री बी, कविता देविंदा बी, मलखान बी, साधना बी, मलखान बी, टीना बी, क्या बात है, वंदना बी, बहुत बढ़िया। और श्री कृष्णा यादव भी। श्री कृष्णा, आप काफ़ी मेहनत करते हैं, इस बार आपका हो जाएगा। चलिए, प्रकाश सारन बी, बहुत बढ़िया। मीरा बी, तो मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरह से आ रहा है। किरण बी। तो देखिए, नवीकरण ऊर्जा क्या है, ये रीन्यू, आप देखिए इंग्लिश पढ़िए, रीन्यूएबल, एक एक करके आप लोग लिखिए। रीन्यूएबल यानी वे संसाधन जिन्हें वापस नया नहीं बनाया जा सकता, जिन्हें नया नहीं बना सकता, उन्हें कहते हैं रीन्यूएबल, और उनको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। आप समझ लें, तो ये नए बना सके जिनको, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब होता है नया बना सके। अब इसमें अर्थ दे रखा है, कीवर्ड नहीं है, तो जिसे नया नहीं बनाया जा सके, रिन्यूएबल नहीं किया जा सके, तो भूतापीय, पेट्रोलियम तेल और जैव द्रव ऊर्जा, जल शक्ति, ये रिन्यू है, इसे वापस रिन्यू किया जा सकता है। जैव द्रव यानी जैव पुंज, ये बायो है, और बायो को दोबारा उत्पादन किया जा सकता है, तो ये भी रिन्यू है, ठीक है। इसके बाद भूतापी, ये भी आपका रिन्यू है। लेकिन पेट्रोलियम तेल आपके अक्षत नहीं है, खर्च होने वाले संसाधन है। कई बार पूछ लेता अक्षत बताइए और क्षय बताइए, तो इसका सही आंसर, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बी का जवाब दिया है। रवीना बी, रासप्रिया बी, बहुत बढ़िया। किरण बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोगों का सही है सवाल। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप लोग दिया होगा किसी ने, तो वहां पर भी आपने देखा होगा रिसोर्स ज्योग्राफी के कितने सवाल आए थे, और वो केवल 12वीं के लेवल के सवाल थे। अगला सवाल देखें, यह है अर्ध शुष्क, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक्स हो गया। यह अर्ध शुष्क प्रदेशों की वाणिज्य अनाज खेती की विशेषता नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्या पूछा है यहाँ पर, सेमी एरिड एरिया, और सेमी एरिड कहा जाता है अर्ध शुष्क। पहला कीवर्ड अर्ध शुष्क, दूसरा कीवर्ड है वाणिज्य, वाणिज्य को कहा जाता है कमर्शियल, क्या कहा जाता है उसे, कमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क भी है, कमर्शियल है। अब मान लो आप लोग पहली बार आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना, अर्ध शुष्क में ही कमर्शियल ज्यादा डेवलप होती है। और फिर यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो देखिए क्या होता है, वाणिज्य में कौन कौन सी विशेषता नहीं होती, देखिए होती है, और वो नहीं पूछा गया है। तो देखिए, आधुनिक यंत्र विशेषता होती है, बड़े आकार के खेत होते हैं वाणिज्य में, बिल्कुल होते हैं। विरल वासित क्षेत्र, ये भी होते हैं। अब इसमें आता है बहुफसल अनाज खेती, यानी मल्टी क्रॉप, ध्यान देना, मल्टी क्रॉप होना चाहिए। अब मल्टी क्रॉप क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है यहाँ पर क्या है, ये अर्ध शुष्क है।
अर्ध शुष्क में मल्टी क्रॉप का अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वाणिज्य में ध्यान, एक और चीज ध्यान देना, वाणिज्य में एक फसल प्रधान होता है, एक फसल प्रधान कृषि की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। एक फसल कृषि प्रधान, हमारा मार्कर खत्म हो गया, ये लीजिए, एक फसल कृषि प्रधान, मैन यानी वन फसल प्रधान होता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, मल्टी क्रॉप पैटर्न है, और जबकि क्या होगा, वन क्रॉप पैटर्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर डी, बहुत बढ़िया। श्री कृष्णा, मलकान, साधना, मनीषा, भूपेंद्र, प्रकाश, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ध्यान देना, कीवर्ड आपको हमेशा सेलेक्ट करते जाना है। मैं हमेशा यही लड़ाई होती है मेरी कि आप लोग कीवर्ड पर फोकस कीजिए बस। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपके सामने, विश्व का सर्वाधिक तेल परिष्करण की क्षमता रखने वाला देश, ये सवाल आपका आ गया फैक्चुअल डेटा। और ये जो फैक्चुअल डेटा है ये हमेशा करंट में आप लोग पढ़ते चलिए, और करंट जब अखबार पढ़ते हैं तब वहां पर ये चीजें आ जाती है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। भूपेंद्र भंवर ए, वंदना डी, श्री कृष्णा डी, क्या बात है, कविता ए, स्नेहा, वो बहुत स्पीड है, प्रेम कुमार यूएसए, किरण डी, स्नेहा सी, गायत्री ए, प्रमोद ए, मलखान सिंह अंधाना ए, क्या बात, रवीना ए, बहुत बढ़िया, विश्वप्रिय ए, भूपेंद्र, सुमन ए। चलिए अब फिर आप बदल मत लेना भाई, आप लोग कोई भी चीजें हो। लोकेश, बहुत बढ़िया, अब तबीयत कैसी है लोकेश? प्रकाश, सारण डी, मीरा ए। अब ध्यान देना, यहां पर पूछा गया विश्व का सर्वाधिक तेल परिष्करण की क्षमता, कैपेसिटी रखने वाला। एक तो होता है और एक होता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी रखने वाला जो है, और वो आप देखिए फैक्चुअल डाटा देखिए, वो है रूस। कौन है? रूस है। तो रसप्रिया डी नहीं होगा, साधना डी नहीं होगा, प्रकाश डी नहीं होगा, अब सही आंसर है इसका रूस। तो विश्व का सर्वाधिक तेल परिष्करण, अब हो सकता है एग्जाम में हम लोग 2021-22 में जब पेपर देंगे, उस 2022 में जब पेपर देंगे, हो सकता है रूस के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाए, लेकिन अभी तक हमारे डेटा में रूस है। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ आप लोगों का गलत है। अब देखिए इसमें होशियारी किसने की है? जिसने आंसर नहीं दिया है उसने बड़ा होशियारी की है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको आए तो ही आप तुक्के दें, अन्यथा मत दें। इसका नुकसान क्या होगा? आपका नेगेटिव चले जाता है। बच्चा कहता है कि मेरा एक सवाल गलत नहीं होता तो सही हो जाता है। अरे भाई नेगेटिव मत करो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव से बचिए। अगला सवाल, किस प्रकार की खेती में पशुपालन का मुख्य स्थान है? ये सारे जो प्रश्न आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं लेवल क्या है इनका? 12th का लेवल है, देख लीजिए आप, 12th लेवल सवाल चल रहे हैं। किस प्रकार की खेती में पशुपालन का मुख्य स्थान है? तो यहां पर पशुपालन पूछा गया है और मुख्य भी पूछा गया है, और फिर अब फार्म की हम बात कर रहे हैं। पहला मिश्रित खेती, स्थानांतरित कृषि, गहन खेती, विस्तीर्ण खेती। बड़ा अच्छा सवाल है। रवीना ए, क्या बात है, सरिता ए, रामनिवास कुमावत सी, प्रकाश सारण ए, गायत्री ए, श्री कृष्णा यादव ए, भंवर ए, विश्वप्रिया ए, प्रेम कुमार ए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलते चलिए, बहुत बढ़िया। वंदना चौधरी ए, रागिनी ए, मीरा सी, कविता ए, किरण ए। अपने आंसर होने चाहिए, दूसरे के आंसर नहीं होने चाहिए। आंसर देने में भले ही समय लग जाए, कोई इशू नहीं है। आरपीएससी खूब समय देती है हमारे पास। अब चले देखें हम लोग, कहीं का आंसर गलत गया है। देखिए स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना। इसमें अब मैं एक एक करके चीजें लिख रहा हूँ। देखिए क्रॉप क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉप को हम, देखिए मैं दो चीज लिखता हूँ, चलिए आपको बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है क्रॉप और एक होता है लैंड। ठीक है, क्रॉप और लैंड, खेती यही है ना। अब इसमें क्या होता है, इस फसल को स्थानांतरित कृषि में क्रॉप नहीं बदली जाती, लैंड बदल दिया जाता है। लैंड रोटेशन होता है इसमें। क्या होता है इसमें? लैंड रोटेशन होता है। और पूछा क्या गया है, खेती में पशुपालन। और खेती में किसको शामिल करते हैं? देखिए प्लांट को शामिल करते हैं और एनिमल को शामिल करते हैं। तो यहां तो एनिमल और प्लांट की तो कोई बात ही नहीं हो रही, यहां तो केवल लैंड बदला जा रहा है।
गहन खेती में क्या होता है, गहन खेती में केवल ये वाले पर जोर दिया जाता है, प्लांट पर जोर दिया जाता है, प्लांट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें मानवीय श्रम का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, पशुपालन होता नहीं। और लैंड जो होती है इसमें बड़ी स्मॉल लैंड होता है, यानी छोटे छोटे खेतों में गहन खेती की जाती है, यानी उर्वरक के द्वारा, पूंजी के द्वारा ज्यादा उत्पादन करना, ज्यादा लोगों का भरण पोषण करना। विस्तृण खेती का मतलब होता है बहुत ही बिखरी हुई खेती, और बिखरी खेती में पशुपालन का कोई महत्व नहीं होता। तो मिश्रित जो खेती है इसमें पशुपालन का योगदान होता है, इसमें बराबर योगदान होता है, एनिमल और प्लांट दोनों का होता है, लेकिन इसमें एनिमल्स का योगदान ज़्यादा होता है। और ये वाली जो खेती है ये यूएसए पैटर्न की खेती है, व्यापारिक खेती है। व्यापारिक खेती में क्या करते हैं, पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके, चलिए डी के आप आंसर सही कर लीजिए, सी नहीं होगा। अब आंसर हो गया ए, मिश्रित खेती। मिश्रित में क्या होता है, क्रॉप प्लस एनिमल्स को हम लोग संयुक्त करते हैं खेती। चलिए नेक्स्ट, लो अयस्क से लो एवं इस्पात का निर्माण किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपको क्लास लाइव इसी पर मिलेगी, ऐप पर फ्री लाइव रहेगी, आप जब तक देखना चाहें देखिए। और YouTube पर आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, और YouTube पर जो भी हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो इसे क्या करें, आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, जिससे और लोगों के पास पहुंचे। इस क्वेश्चन की जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, YouTube के लिंक में मिल जाएगी, आपको पिछले वाले की भी मिल जाएगी, इस वाले की भी आपको मिल जाएगी, या हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा स्कैनर है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, लिंक दे रखा है। लो एस्क से, इसका आंसर देखें, सी सुंदर सी, प्रेम सी, किरण सी, सरिता सी, भंवर सी, बहुत बढ़िया, सी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, रवीना सी, गायत्री सी। चलिए अब इसको सवाल को समझेंगे हम लोग। लो अयस्क से यानी कच्चे माल से तैयार माल करना, विनिर्माण करना, इसको बोलते हैं विनिर्माण। पहले से भी कुछ चीजें हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विनिर्माण कर रहे हैं। उसके लिए कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, द्वितीय आ जाएगा, ये लीजिए। चतुर्थक मैनेजमेंट का काम होता है। टी आपका तृतीयक जो होता है, टर्सरी जो होता है, ये प्रोफेशनल होता है, ध्यान देना, प्रोफेशनल टी होता है, प्रोफेशनल होता है। और चौथा जो होता है वो डिसीजन का होता है। पहला होता है जमीन, जड़ जमीन जोरू से जुड़ा होता है, यानी धरातल से जुड़ा होता है, प्राथमिक। और सेकंड का काम केवल क्या होता है, उसके मूल्य का परिवर्तन करना, विनिर्माण करना। नेक्स्ट अगला सवाल, छठा सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग यंगस्टन टाउन क्षेत्र किस उद्योग का केंद्र है। अब सवाल आ गया आप लोगों के लिए। मलखान सिंह, अब आंसर दीजिए। अनीता, जो भी है, अनीता चौधरी, बहुत बढ़िया अनीता। भंवर ए, पूनम ए, प्रेम ए, क्या बात है, अनीता सी, टीना ए, सुंदरलाल ए, क्या बात है, इसका मतलब आप पढ़ के आए हो। कविता ए, सुंदर ए, रामनिवास ए। अब देखिए अपना मूल्यांकन भी करते जाइए, रसप्रिया ए, साधना ए, श्री कृष्णा ए, गायत्री ए, मीरा ए। अपना आकलन करते जाए हम लोग कितना सही कर रहे हैं, बिना पढ़े कितना कर रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या होगा। हाँ, भंवर कह रहा आज लेवल लो है सर जी, देखिए ऐसा है ना, अभी आपको लोवल लग रहा है, लो लेवल है, लेकिन आप इसमें गलत कितने करके आते हैं। देखिए एक सवाल तो गलत हो चुका है आप लोगों का, हो चुका है ना गलत, एक किरण ए, स्नेहा ए। अब ध्यान देना, अब मैं इसकी व्याख्या करते हैं अपन लोग। तो लोहा इस्पात अमेरिका में देखिए, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो निचले वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जिसे अपन कहते हैं, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र है वो इसका सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। इसके बाद जलपोत का निर्माण जो पीट्स, जो आपका अपलेशन का पूर्वी क्षेत्र है, न्यूयॉर्क वाला क्षेत्र है। एक मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करें, विनिर्माण वाला क्षेत्र है। थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसमें, एक मिनट रुकें, ये थोड़ा सा आ रहा है, आ जाएगा सही, क्योंकि बच्चा इसको छेड़ रहा था कोई ना कोई इसको आज। चलिए फिर इसके बाद है पेट्रो रसायन क्षेत्र, लोह इस्पात उद्योग क्षेत्र। कोई बात नहीं, समय लगेगा, 2 मिनट रुक जाइए।
प्रेम कुमार, आसन सवालों का ही आंसर गलत होता है, यही तो हम लोग कह रहे हैं आपको। जितना सिंपल सवाल होगा उतना ही गलत होता जाएगा। ये लीजिए आगे बिंदु पर आगे वापस चलिए, ठीक है भाई, थोड़ा धैर्य रखा आपने, धन्यवाद आप लोगों को। हाँ, अब लौह इस्पात उद्योग जो है लेक इरी क्षेत्र है, यानी जो महान झीलों का जो प्रदेश है, महान झील और पिट्सबर्ग का जो क्षेत्र है वो लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। पेट्रोकेमिकल्स जो एरिया है ये आपका कौन सा एरिया होगा, ये दक्षिणी पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, अपलेशन का वाला क्षेत्र है, दक्षिणी अपलेशन, ये आपका दक्षिणी अपलेशन क्षेत्र है। जलपोत निर्माण है वो न्यूयॉर्क वाला क्षेत्र है। और कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है वो फूड के लिए जाना जाता है। डेट्रॉइट का जो क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अब आप पता लगेगा, क्योंकि प्रेम आपकी ख्वाहिश थी कि साहब प्रश्नों का लेवल थोड़ा सिंपल रखा जाए, क्योंकि हम लोग गलत नहीं करें। चलिए नेक्स्ट, कौन से प्रदेशों का समूह है सूत और सूती वस्त्र के लिए विख्यात है? आप जवाब दीजिए। आपने कहा सिंपल सवाल, आप जवाब दीजिए। कौन से प्रदेशों का समूह सूत और सूती वस्त्र के लिए विख्यात है? सी रामनिवास कुमावत, सी का आंसर आ रहा है एक का, सुंदर सी। अब देखिए कुछ लोगों का सवाल आएगा, आपने कहा ना अभी थोड़ी देर बोले बहुत सिंपल सवाल है सर। मनराज सी, पूनम सी, कविता सी, भंवर सी, साधना सी, कॉपी मत करना भी, अनीता सी। चलिए, विश्वप्रिया सी, श्री कृष्णा यादव सी, मनीषा भी। देखिए सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी यहां पर गलती करते हैं। चलिए, ये भी रिसोर्स ज्योग्राफी का सवाल है, यानी रिसोर्स ही रिसोर्स चल रहा है आज का लेवल। नेक्स्ट देखिए, यूक्रेन, दक्षिणी वेल्स। दक्षिणी वेल्स कहां पर है? ये इंग्लैंड का क्षेत्र है, ध्यान देना। तो ये भी सूती के लिए जाना जाता है, लेकिन रूर क्षेत्र है, ये जर्मनी का क्षेत्र है, ये कोयला उत्पादन के लिए क्षेत्र जाना जाता है। निम्न वृद्ध क्षेत्र झील प्रदेश, तो ये वृद्ध झील प्रदेश है यूएसए का, ये जाना जाता है आपका निर्माण उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। तुरिन कहां पर है? आपसे पूछ लिया जाए, यहां से सवाल पूछ लिया, विकास शर्मा बहुत बढ़िया भी। हाँ, तो यहां से सवाल पूछ लिया, तुरिन कहां पर है बताइए। मान लो यही सवाल पूछ लिया, तुरिन कहां पर है? तुरिन इटली, क्या बात है, इटली में है। फिर इसके बाद फ्रैंकफर्ट कहां पर है? फ्रैंकफर्ट है जर्मनी। तो आज आपके पास दो चीजें पता लग गया, इटली जो तुरिन में, सॉरी इटली में तुरिन है, और फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में है। संगाई चीन, मास्को, इवानोवा। इवानोवा है मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर है, रूस का मैनचेस्टर। न्यू इंग्लैंड राज्य यूएसए का क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है सी। जिसका सी आंसर है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, सी आंसर है उसका। चलिए नेक्स्ट, 8वां सवाल आपके सामने। रूस, बहुत बढ़िया मनराज। चलिए, तो जर्मनी मिल गए आपको, भंवर, यूएस, रूस में। निम्नलिखित में से, यानी रूस का मैनचेस्टर कौन सा है? इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए तो इवानोवा आप बोल सकते हैं। चलिए, निम्न कोयले के वर्गों में किस में अधिकतम कार्बन की मात्रा होती है? सबसे सिंपल सवाल हो गया इसका, इस पेपर का सबसे सिंपल सवाल कहूंगा मैं इसको। तो इसका सबसे सिंपल सवाल है एंथ्रेसाइट। इसकी मात्रा 80% है। देखिए अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 80, 55, 45 और 45 से नीचे, ये लीजिए, यदि मात्रा पूछा जाए तो मात्रा लिख देना, ठीक है। ओके दीपिका, एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट, पीट, तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? एंथ्रेसाइट की, और ये मैंने मात्रा लिख दी, आपसे मात्रा भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट, अब आएगा, देखिए अब आपका कंसेप्ट होगा, चाय, कहवा तथा फलों के बागान अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पर पाए जाते हैं? जब मैंने इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाई है तो इतनी वाइड करके पढ़ाया था, उसको इंडिया के अंदर में मैंने वर्ड भी डाल दिया। चलिए, डेल्टाई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। डेल्टाई मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? जलोढ़ किसके लिए जानी जाती है? काली किसके लिए जानी जाती है? ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबका आंसर मैं देख रहा हूं बी 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 आ रहा है, क्या बात है। आज के सवाल थोड़ा सिंपल ले लिए हमने, ये बड़ी गलती करी, क्योंकि सारे आंसर एक जैसे आ रहे हैं।
तो देखिए डेल्टाई मिट्टी में जूट पटसन की खेती की जाती है, जूट पटसन की खेती की जाती है। पर्वतीय में चाय और कहवा और फल, इन दोनों की खेती, तीनों खेती आती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कई बार व्यापारिक खेती भी की जाती है, क्योंकि पानी उपलब्ध होने पर यहाँ व्यापारिक खेती भी हो जाती है। और इस जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं, ध्यान देना, अन्न भंडार की खेती कहते हैं, क्योंकि ये अन्न भंडार से भरी पड़ी है, अन्न उत्पादन। और अन्न कौन सा है? ये खाद्यान्न है, यह भी ध्यान रखना है। तो खाद्यान्न उत्पादन या खाद्यान्न की कौन सी मृदा है? खाद्यान्न मृदा कहा जाता है जलोढ़ को, विश्व की खाद्यान्न मृदा कहा जाता है जलोढ़ को। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम उद्योग संसाधारणतः किस पर आधारित है? चलिए अब सवाल अगला, सवाल सिंपल है आज के। एल्यूमिनियम उद्योग साधारणतः किस उद्योग पर आधारित है? किस पर आधारित है? डी, बी, डी टीना बी, किरण डी, स्नेहा बी, भंवर बी, साधना बी, प्रकाश सारण डी, प्रमोद बी, अनीता डी। अब देख लीजिए आप, 50-50 का गेम हो गया। कविता डी, वंदना बी, मनराज बी, 50-50 का खेल हो गया। अब 50-50 वंदना, रावनवास डी, भूपेंद्र बी, मीरा बी, 50 का। अब इसमें सही होने की संभावना देखिए, अब तक हमने सही नहीं किया, 25% सवाल होने की संभावना है। तो देखिए एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये है एनर्जी बेस, एनर्जी बेस है, इसको हम कहते हैं। इसका जो टैरिफ प्लान है, एल्यूमिनियम का जो टैरिफ प्लान है वो एनर्जी बेस है, शक्ति संसाधन। इसको ज्यादातर शक्ति संसाधन चाहिए, इसलिए भारत में यह जहां पर विकसित किया गया है, जहां पर शक्ति है, रिफाइनरी है, एनर्जी से सस्ते दामों पर मिल रही है, वहां पर ही मिला लगा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं हिंडाल्को, राल्को, जितने भी हम बोलते हैं वो सारे एल्यूमिनियम उद्योग शक्ति के संसाधन पर आप लगे गए हैं। श्रम तो कहीं पर भी लग जाएगा। बाजार पर क्या होगा? जो फुटकर है, जो जल्दी खराब होने वाले हैं, उनको बाजार पर लगाए जाते हैं। लोहा, तांबा, ध्यान देना, लोहा, तांबा, भारी जो उद्योग हैं वो कच्चे माल पर लगाए जाते हैं। ये वेबर का सिद्धांत हम लोग यहाँ पर लागू कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो गया डी, बहुत बढ़िया। अब बी माना है वो आप देख लीजिए। भंवर आपने कहा सिंपल, बड़े सिंपल सवाल है आज, लेकिन आपका वही गलत हो गया आज। देखना कितना गलत होता है, आप आकलन करके देखना सिंपल सवालों को। विश्वप्रिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दीपिका, चलिए। कौन सी मिट्टी सामान्यतया फसलों के लिए सबसे उपयोगी होती है? अब लीजिए सवाल। डीके बी, सुंदर लाल ए, सुमन ए, प्रेम आपका कुछ मिला नहीं, अनीता ए, रसप्रिया ए। अब देखिए कौन सी मिट्टी सामान्यतया, यहां पर जनरल लिखा गया है, जनरल्स लिखा गया है, तो जनरल कौन सी के लिए होगा? देखिए इसमें दोमट, इसमें दोमट, इसमें भी दोमट। अब सब में ज्यादा दोमट मिट्टी आ रही है। मृत्तिका मिट्टी जो होती है वो कई फसलों के लिए होती है, छोटी फसलों के लिए मृत्तिका होती नहीं है, सिल्ट में होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो सामान्य कौन सी होती है? दोमट है। दोमट का मतलब है दो प्रकार के कण हैं इसमें। किस प्रकार के कण हैं? दो प्रकार के कण हैं यहाँ पर। अब ध्यान देना, जहाँ सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है वह संपन्न होता है हर क्षेत्र में। तो यहाँ पर दो बायोडाइवर्सिटी है, दो डाइवर्सिटी है। दो कौन सी? एक तो मोटे कण है और एक महीन कण है। जबकि इसमें महीन कण, इसमें महीन कण, इसमें महीन के साथ साथ महीन की मात्रा ज्यादा है दोमट के साथ साथ, तो इसलिए बेटर कौन सा हुआ? दोमट मृदा। ऐसे करके आप अलग अलग कर सकते हैं। ओम प्रकाश, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। तो प्रेम आपका, प्रकाश आपका गलत है, बी नहीं, ए होगा आंसर। गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट सवाल। निर्माण प्रक्रम बहार हासमान उद्योग निम्नलिखित में से किस पर आधारित होगा? अब बताइए अगला सवाल। रावनिवास बी, निर्माण प्रक्रम बहार हासमान उद्योग निम्नलिखित में से किस पर आधारित होगा? और ये जो है ये पीजी का सवाल है और इसमें हम लोग वेबर को बुलाना पड़ेगा। अब पीजी का सवाल आया इतनी देर बाद। भंवर बी, वंदना बी, प्रमोद बी, सुंदरलाल बी, मनराज बी, स्नेहा बी, साधना बी, ओम प्रकाश बी। तो देखिए बाजार, कच्चा माल, परिवहन, श्रम। तो देखिए निर्माण प्रक्रम पूछा गया है।
निर्माण प्रक्रम, और निर्माण प्रक्रम में इसमें ह्रासमान को कहते हैं वेट लॉस, यानी कच्चा माल लाएंगे और बनाने के बाद उसका क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग लेके आए 500 किग्रा लेके आए और बनाने के बाद ये बचता है 100 किग्रा बचता है, तो इसको कहते हैं हम लोग ह्रासमान। और ह्रासमान में जब वजन ला रहे हैं ना हम चीजें, निर्माण ला रहे हैं, तो ये सीधा सीधा आ गया कच्चा माल। ले लीजिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में, निर्माण प्रक्रम बाहर और बाहर किसका होता है, रॉ मटेरियल का होता है। ये लीजिए बाहर हमेशा रॉ मटेरियल का होता है। श्रम कोई रॉ मटेरियल का कोई बाहर कम नहीं होगा कि भैया 10 किलोमीटर चले बाहर कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया किरण। चलिए नेक्स्ट, विश्व में सबसे कच्चे तेल के भंडार वाला देश है, अब बताइए। करंट वाला प्रश्न है, इसका आंसर आप दीजिए। अब विश्व में सबसे विशाल कच्चे तेल के भंडार वाला देश है, भंडार पूछा गया है, ये लीजिए। सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान। मनराज ए, केदार सी, प्रेम सी, साधना ए, कविता ए, वंदना बी। अब देख लीजिए, अब सबके आंसर अलग अलग आ चुके हैं और ये डेटा मैं अब आपको जो डेटा लिखवाऊंगा वो आप नोट कर लीजिए। 2021 के डेटा लिखवाऊंगा। यहाँ पर मैं एक तो रिजर्व के लिख दूंगा और एक लिख दूंगा प्रोडक्शन के डेटा लिख दूंगा। मैं हमेशा नए डेटा ही लिखूंगा, पुराना डेटा कभी नहीं लिखता मैं, ठीक है। अब ध्यान देना, पुराना डेटा नहीं, नया डेटा है वो लिख लीजिए। सही आंसर क्या है इसका वो बता देता हूं मैं, वेनेजुएला है सही आंसर। तो पहला आ गया वेनेजुएला, रिजर्व की दृष्टि से वेनेजुएला पहला, और दूसरा आपका सऊदी अरब, ठीक है भाई। वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान और इराक, ये हो गया आपका रिजर्व की दृष्टि से। पहला नंबर वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक। अब प्रोडक्शन की दृष्टि देख ली जाए तो प्रोडक्शन की हम बात करें तो यूएसए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। शायद कॉल लेक्चर में पूछा गया सवाल था, बताइए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है। शायद मुझे इतना कंफर्म में नहीं हूं, लेकिन फिर भी सऊदी अरब या फिर किसी और एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर यूएसए, सऊदी अरब वही स्थान है, यानी प्रोडक्शन की दृष्टि से और रिजर्व की दृष्टि से सेकंड पोजीशन पर कौन है, सऊदी अरब आपसे पूछ सकता है। सऊदी अरब के बाद रूस थर्ड नंबर पर आ गया, इसके बाद आ गया कनाडा आ गया, और फिर इसके बाद कनाडा से पहले चीन आएगा और फिर आएगा कनाडा। ये लीजिए, तो पहला यूएसए, सऊदी अरब, रूस, चीन, कनाडा, इनको आप याद कर लीजिए। 2022 तक यही डेटा रहेंगे, कोई हेरा फेरी नहीं होगी डेटाओं में अब तक तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया वेनेजुएला। तो वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक, यहां पर चेंज करना है यूएसए, सऊदी अरब, रूस और चीन और कनाडा। 5वें नंबर पर कनाडा आपसे पूछ सकते हैं। तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, पहला बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी चाय उत्पादन की भौगोलिक अवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब आंसर दीजिए। ये आज के जो सवाल हैं केवल 12वीं स्टैंडर्ड के थे, 12th स्टैंडर्ड के सवाल हैं। स्नेहा बी, रसप्रिया सी, विकास सी, मनीषा डी, पूनम बी, सुंदरलाल बी, अनीता चौधरी सी, विश्वप्रिया बी, कविता बी, भंवर सी, प्रेम सी, विकास। आप भंवर आपको एक बार बोलना पड़ा, फिर इसके बाद लाइन पर आ गए आप। मीरा सी, मनराज बी, रामनिवास सी, विकास सी। आज आकलन करना इतना सिंपल सवाल है, फिर भी कितने गलत है। 100 में से 100 किसके सही है वो भी बता देना फिर फाइनल। रागिनी खाची बी, प्रदीप चौधरी सी। प्रदीप बहुत देर बाद आपका आंसर आया है, ठीक है। रागिनी आप अपने मित्र, दोस्त, सहेली जो कह रही थी उनको भी आप कह दीजिए वो जुड़ जाए। आप कह रहे थे ना जुड़ नहीं पा रहा। अब आंसर देखिए इसका, चलिए कलर बदल लेते हैं अब आपका। हाँ, तो देखिए कौन सी भौगोलिक अवस्था नहीं है। पहले नहीं को करेंगे। पानी के अच्छे बहाव के लिए सहायक पहाड़ी ढाल बिल्कुल होना चाहिए। यदि पानी का बहाव नहीं होगा, ड्रेनेज सही नहीं होगा, अब मैं इंग्लिश बोलूंगा थोड़ा सा, यदि ड्रेनेज सही नहीं होगा तो उनकी जड़ क्या हो जाएंगी, गड़ जाएंगी, और जड़ खराब हो जाएगी। जिसका रूट कमजोर है तो उसका फ्रूट हो ही नहीं सकता।
तो जिसने ठान ली वो जीत गया और मान लिया तो वो हार गया। ठीक है ना। मिट्टी में तेजाबी गुण होता है एसिड। पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो सा एसिड होता है, तो पानी भी इसके लिए चाहिए, लेकिन वो रनिंग वाटर चाहिए। ठीक है। इसके बाद वर्धन काल में 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। कब? अब 16 डिग्री से कम नहीं हो सकता, क्योंकि चाय हमारा जो है ट्रॉपिकल कंडीशन का है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है, ट्रॉपिकल कंडीशन है, और ट्रॉपिकल कंडीशन में टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री से ऊपर होता है। तो मैं यहां पर कहूंगा इसका टेम्परेचर 20 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है किताब में 32 भी लिखे, हो सकता है 35 भी लिखे, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा ट्रॉपिकल रीजन में, और ट्रॉपिकल रीजन में 16 डिग्री से कम नहीं हो सकता। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय पौधा। तो चाय कैसा है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है। भूपेंद्र सिंह, किरण सिंह। और समान रूप से वितरित लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा, इसमें पूछा है लगभग कह दिया, और ये जो वर्षा होती है 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, तो यहां पर लगभग लिख दिया, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया सी, इसमें पूछा नहीं है। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट मलखान सी। अब जिनका आंसर अलग है वो आप देख लीजिए। और अगला सवाल है 15वां सवाल है, ध्यान देना, इसका आंसर आप देंगे। भंवर बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सबसे सिंपल सवाल है आज के, ज्यादा हार्ड भी सवाल नहीं है। ठीक है ना भाई। अब देखिए आज जितनी स्पीड से हो जाएगा सवाल, हो सकता है हम अगली स्पीड से और भी हम लोग आपको सवाल करवाते चलेंगे। चलिए आज का 15वां सवाल देखें। हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक बस्तियां होने का कौन सा कारण है? और जो लोग नया देखिए तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड की, जो आना नहीं चाहते हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जो आना चाहते हैं ऑफलाइन। मेरा एक ही ध्येय, इस बार मैं फिर आपको अनाउंस कर रहा हूँ, पूरे पिछली बार भी मैंने अनाउंस किया था कि भैया मैं पिछली बार मेरिट लेके आया और मैंने अनाउंस किया था, इस बार मैं कह रहा हूँ इस बार 100% रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट से पहले मैं अपने 100 बच्चों का नाम पूरी सोशल मीडिया पर जारी कर दूंगा, उनमें से एक बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जो हम करते हैं वो करके दिखाते हैं। पर्याप्त सूर्य की किरणें, जल आपूर्ति, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा। आंसर साधना ए, केदार ए, भंवर ए, मनराज ए, साधना ए, ओम प्रकाश बी, किरण ए, डीके ए, देखिए अनीता चौधरी ए, कविता देविंदा ए, टीना ए, भूपेंद्र कुमार ए, गायत्री ए, रसप्रिया ए। और कोई है? प्रदीप ए। फिर बदल मत लेना, स्टॉक अपना फ्रीज कर देता हूं, फ्रीज कर दिया है मैंने, अब आप मत देना आंसर। चले प्रेम डी, प्रेम कुमार डी है, प्रेम नहीं प्रेम कुमार डी है। चलिए अब देख ले, फ्रीज मत मैं कर देता हूं लॉक। मीरा ए, मनीषा ए। चलिए और सोच लीजिए। 15 सवाल थे, बल्कि सिंपल सवाल थे, और सिंपल में कितने गलत हुए वो आकलन कर लेना। सबका ए, टीना क्या बात है, सबका आंसर ए है ना। अब देखना आंसर, किसी का डी भी आ रहा है, मेरा डी है, सुंदर का डी है, प्रेम का डी है। अब देखना, अब मैं इसके बाद अब आंसर मत बदल देना भाई, अभी आंसर देना चाहते हो देख लीजिए। अब ध्यान देना, ये हिमालय की लोकेशन और सूर्य यहां पर है, ये लीजिए सूर्य यहां पर है। तो अब क्या है, ये विमुख और आमुख ढाल है क्या? अरावली का तो फिर भी आमुख और विमुख ढाल है, लेकिन हिमालय का सूर्य के सापेक्ष ना तो अभिमुख ढाल है ना विमुख ढाल है। जब ना अभिमुख भी नहीं है और विमुख ढाल भी नहीं है, सूर्य यहां से उदय होता है और यूं छिपता है, यूं जाती होता है और यूं छिपता है। तो अब सूर्य के लिए यहां तो किरणों का कोई सवाल ही नहीं होता, पर्याप्त किरणें नहीं है। पर्याप्त कहां प्राप्त होती है आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बचता है प्राकृतिक वनस्पति। तो मानव की बस्तियों के साथ में ध्यान देना, आधुनिक समय में वनस्पति का और बस्ती से कोई सीधा संबंध नहीं है, पहले हुआ करता था अब नहीं है। तो अब प्राकृतिक वनस्पति हटा दीजिए। मृदा का तो दोनों तरफ मृदा एक जैसी है, हिमालय की दोनों तरफ ध्यान देना, हिमालय के दोनों तरफ एक ही जैसी मृदा है, पैड़ जौल मृदा है, पर्वतीय मृदा है। अब देख लीजिए हिमालय पर कौन सी पर्वतीय मृदा। और अब आता है भी जल आपूर्ति, क्योंकि
दक्षिणी ढाल पर जल आपूर्ति हो जाती है, जिससे खेती भी करते हैं और पानी भी उपलब्ध होता है। जबकि उत्तरी ढाल पर ध्यान देना, जबकि उत्तरी ढाल पर जल आपूर्ति का अभाव और ढाल खड़ा है, और ढाल खड़ा है, जल आपूर्ति का अभाव है, इसलिए इसका सही आंसर बी पर्याप्त कहाँ है बताइए। आप लिखा ना पर्याप्त, हमने पढ़ा ही नहीं है सवाल को। ओके, हमारी तो गई भैंस पानी में। प्रेम कुमार आप देख लीजिए आपके सामने, ठीक है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट, हमने कहा ना हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटियां गलतियां करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आंसर देने से पहले आप लोग कृपया करके इसको पूरी पढ़ लीजिए। प्रश्न देने से पहले थाली को साफ कर लीजिए और फिर इसके बाद मॉडल बनाइए। तो आज से गांठ बांध लीजिए। सिंपल सवाल को हल करने के लिए पहले मॉडल बनाएंगे और फिर उसके बाद कंसेप्ट लगाएंगे और फिर आंसर देना है, तुक्का नहीं देना। ओके भैया, ठीक है, चलिए ओके, क्या बात है गुगली वाला सवाल था टीना, बिल्कुल सही बात है। अभी किसी ने तो कहा था कितने सिंपल सवाल लेके आ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है आपको रोज के, कभी हार्ड भी सवाल होंगे, कभी कठिन भी होंगे, कभी मिक्स भी होंगे, रोज रोज का सवाल है। और जिस दिन आपका किसी का 100% हो जाए, क्या बात है मंजू पूनिया, माई आंसर इज राइट, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया मंजू आपकी सुन के, क्योंकि आपका कंसेप्ट तो मुझे पहले से पता है। किरण कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही है आपको। तो आज के बाद जितने भी जिसके पूरे सवाल हो जाए ना, तो एक बार मुझे बता देना, हम उन्हें बधाई दे देंगे, तो हम उन्हें भी प्राइज का लेके आएंगे हम लोग। अच्छा ओम प्रकाश आपके सभी सही हैं, वाह भाई, नहीं मेरा भी सही, 3 गलत हो गए हैं भंवर, कोई बात नहीं भंवर, चेक कर लीजिए अब क्या रेशो रहा आपका। तो अगली बार हम लोग एक स्कीम लेके आएंगे, जिनके पूरे सही होंगे उनको हम लोग अनाउंस करेंगे, इनाम अनाउंस करेंगे। इनाम हम लोग 100 रुपये से स्टार्ट करेंगे और इसको 1000 तक लेके जाएंगे, ठीक है, और इनाम हम सीधा ट्रांसफर करेंगे आपके। ओके भाई, चलिए, तो आज हम लोग सोच रहे हैं आज इतना ही काफ़ी हम लोग, ठीक है, 15 क्वेश्चन है, अगली बार हम लोग हो सकता है 20 लेके आए, 30 लेके आए। तो आप इसी तरह जुड़ते रहें और हमारे साथ जुड़ें, रोज लाइव होगी, कहीं नहीं जाएं, 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे, ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को।